आज हमारा ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई केमिस्ट्री का 7th लेक्चर है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर और हम इनके रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं फॉलो कर रही हूँ कैम्ब्रिज ओ लेवल एंड आईजीसीएसई का 2026, 27 और 28 का सिलेबस। आपके सिलेबस की डिमांड है कि डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन कंपोजिशन। सबसे पहले लेक्चर में हमने मैटर के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। एवरीथिंग अराउंड यू इज मैटर, योर बॉडीज आर आल्सो मैटर। कॉम्पोजिशन को समझने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताएं केक की रेसिपी क्या है। बच्चे बोलेंगे मैम फ्लावर, एग, मिल्क, बटर। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ केक, और केक बनाने के लिए हम इनको स्पेसिफिक अमाउंट्स में लेते हैं। सपोज करें कि हमने ले लिया 4 ग्राम फ्लावर, 3 ग्राम एग, 6 ग्राम मिल्क, 7 ग्राम बटर। वी विल से दिस इज द रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट्स बाय मास। हम बोलेंगे फ्लावर टू एग रेशियो कितनी है हमारे पास, इट इज 4/3। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ केक। सो कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस किन चीजों से मिलके बना है और वो किस रेशो में पाई जाती है। हम एक दो और मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर है हमारे पास। वाटर का फॉर्मूला है H2O। वाटर की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये एक फिक्स रेशो में पाई जाती हैं, दैट इज 2:1। अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लें तो लाजमी है कि हम 1 ग्राम ऑक्सीजन लें, फिर ही वाटर बनेगा। लेकिन अगर हम ये रेशो वेरी कर दें तो हमारे पास पानी नहीं बनेगा। वी विल से वाटर हैज अ फिक्स कॉम्पोजिशन। मैटर का कोई भी सैंपल जिसकी फिक्स कॉम्पोजिशन हो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस। अब दूसरी मिसाल एयर की देखें। एयर की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वाले इंग्रेडिएंट्स फिक्स नहीं है, इनके अलावा और भी गैसेस हो सकती हैं और इनकी रेशियो बाय मास भी फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल लाहौर में इन गैसेस की परसेंटेज कुछ और होगी और कराची में इन गैसेस की परसेंटेज कुछ और हो सकती है। हम बोलेंगे कि इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है। तो मैटर का कोई भी ऐसा सैंपल जिसकी कंपोजिशन फिक्स ना हो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, और मैटर का सैंपल जिसकी कंपोजिशन फिक्स है उसे हमने सब्सटेंस बोला था। सो कंपोजिशन की बेस पे हमने मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड किया, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ऐसा मैटर जिसकी कंपोजिशन फिक्स है उसको हम प्योर सैंपल ऑफ मैटर बोलते हैं, और वो सैंपल ऑफ मैटर जिसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है उसे हम इम्प्योर बोलते हैं। सो सब्सटेंस विल बी प्योर सैंपल ऑफ मैटर एंड मिक्सचर विल बी इम्प्योर सैंपल ऑफ मैटर। सब्सटेंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हमने पढ़ा था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अगर हमारे पास मैटर का ऐसा सैंपल है जो कि प्योर है और वो बना हुआ है सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से, उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एलिमेंट गोल्ड। गोल्ड अब सिर्फ गोल्ड के एटम से मिलके बना है। इसी तरह से आयरन, आयरन का एलिमेंट सिर्फ आयरन के एटम से मिलके बना होगा। कंपाउंड इज प्योर सैंपल ऑफ मैटर इन विच टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। फॉर एग्जाम्पल H2O, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, एंड दीज आर केमिकली कंबाइंड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओ लेवल एग्जाम में ज्यादातर एग्जामिनर आपको पार्टिकल्स डायग्राम दे देता है और वो आपसे पूछता है पहचान करने के लिए कि ये एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। डायग्राम में अगर आपको एक ही टाइप के एटम नजर आए, जिस तरह से ये आपको एक ही तरह के एटम्स नजर आ रहे हैं, देन इट विल बी एलिमेंट। एक ही टाइप के एटम्स हैं और हम इसको फर्दर तोड़ के किसी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंपाउंड विल हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है, दूसरा एटम ऑक्सीजन का है। सिमिलरली वाटर इज आल्सो अ कंपाउंड व्हिच हैज टू डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक डिफरेंट सब्सटेंस है और ये वाला एक डिफरेंट सब्सटेंस है। अब दो सब्सटेंस फिजिकली प्रेजेंट हैं, सो इट विल बी अ मिक्सचर। दिस विल बी एन एलिमेंट बिकॉज एटम्स आर ऑफ सेम काइंड। Let's see the difference between element, compound, and a mixture. Element will have one type of atoms. Compound will have two or more different elements chemically combined. Mixture will have two or more substances physically mixed. These different colors and shape show the different substance. For example, the green circles show a separate substance, the yellow sphere show a different substance, and purple triangle show a different substance. Element is a pure substance. Compound is also a pure substance, while mixture is not a pure substance. Element will have a fixed composition. Compound की composition भी fix होगी,
लेकिन मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होगी, इट विल बी वेरिएबल। एलिमेंट्स को हम केमिकल मीन से सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। कंपाउंड्स को हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव H2O। H2O को हम तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस। कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए हमें केमिकल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड यूज करके उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंपाउंड को कहते हैं कि कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट कंपाउंड इज केमिकली कंबाइंड एंड मिक्सचर इज फिजिकली मिक्स्ड। लेट्स डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज अ प्योर कंपाउंड? एयर, ब्रास, एथेनॉल, पेट्रोलियम। Air is a mixture. Brass is also a mixture of two metals. Petroleum is also a mixture. So ethanol will be a pure compound. Matter exists as elements, compounds, and mixtures. Which row identifies an element, a compound, and a mixture? Calcium is an element. Brass is a mixture of two metals. So ये option तो गलत हो जाएगा. Calcium is an element. इसे भी हम consider करेंगे. Sodium chloride is a compound. इसे भी eliminate कर दें. Potassium carbonate is a compound. Sodium chloride is also a compound. Sodium chloride is also a compound. And water is also a compound. Air is a mixture. Brass is also a mixture. And potassium carbonate is not a mixture. So our correct option will be option C, because calcium is an element, sodium chloride is a compound, and brass is a mixture. Next question is, which statement describes a compound? It contains two or more elements chemically combined. Yes, it is describing a compound. इसे हम consider कर सकते हैं. It contains two or more elements physically combined. No elements are not physically combined. इस option को eliminate कर दें. It contains two or more elements forming an alloy. इसे भी eliminate कर दें. It contains two or more elements that can easily be separated. Compounds को हम easily separate नहीं कर सकते, इसे भी eliminate कर दें. So option A is correct answer. Sulfur is an element. State the meaning of the term element. Element की definition आप लिखेंगे. Element is a pure substance which contains only one kind of atoms. Sulfuric acid is a compound. Define the term compound. Compound को हम define करेंगे. Compound is a pure substance in which atoms of two or more different elements are bonded or joined together. This is the definition of compound. Next lesson में हम पढ़ेंगे structure of atom. See you in the next lesson.